वेलकम बैक टू वी टीच। उम्मीद है कि हमारी वी टीच फैमिली बहुत अच्छी होगी एंड अच्छा पढ़ रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने गेस्ट पेपर क्लास 10th के फिज़िक्स के चलते हैं, जो बेसिकली हम फेडरल बोर्ड को फोकस कर रहे हैं इसमें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहले आपको पेपर स्कीम पता होनी चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट, वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप इस चीज़ को नज़र रखा करें कि इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी डन फर्स्ट। ठीक हो गया? तो पहले हम चैप्टर 10 से कर लेते हैं। 9 चैप्टर्स आपके टोटल हैं। सो फ्रॉम चैप्टर 10 आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले चैप्टर वाइज देख लेते हैं। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 10.1, 10.2, 10.5 एंड 10.7, कंसेप्चुअल आपने ऐसे ही 1 to 5 और न्यूमेरिकल भी 2, 3, 5, 7। चैप्टर 11 का इंपॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड इंटेंसिटी वाला जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो लॉन्ग आपने लाजमी करना है। फिर आगे शॉर्ट आप देख लें। लेट मी जूम इट फॉर यू कि आपको क्लियर हो जाए। इट्स 1, 2, 4, 6, 14, 17 एंड 18 एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बच्चों ये रिव्यू एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपकी बुक पे जो एंड पे होते हैं वहाँ मौजूद हैं। फिर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह कर लीजिएगा। एक दफ़ा प्रैक्टिस इनफ रहेगी क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूला है वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे। सो आगे चैप्टर 12 में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर वाला जो है, एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई वुड कोट वन थिंग दैट लॉन्ग का आपके पेपर में बहुत कंट्रीब्यूशन होती है। अगर आप लॉन्ग बहुत अच्छे तैयार कर लें, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट राइज हो सकती है। तो लॉन्ग आपने बहुत अच्छी तरह करना है। लॉन्ग आपके मेजर मार्क्स होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से आएंगे। अपनी तैयारी करके इनको अच्छी तरह ग्रिप के साथ तैयार कर लें। चैप्टर 13 है, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप, कॉलम्स लॉ, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लॉन्ग, आप लाजमी करिएगा। आगे आ जाते हैं। चैप्टर 14 है हमारे पास ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये भी चैप्टर लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेंस लॉ एंड ट्रांसफॉर्मर्स, यू गाइस नो, ये तो वो टीचर्स का लव सब्जेक्ट टॉपिक होता है। ट्रांसफॉर्मर ना दें जैसे। शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, फॉर लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसका आप कंसेप्ट अच्छी तरह कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ कॉइल्स किस में ज़्यादा होती हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, वो सब आपने कर लेना है। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स, आप नीचे देख लें शॉर्ट। आगे चैप्टर 17 में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेडियो वेव्स एंड लाइट सिग्नल्स, एंड नीचे आप देख लें। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बाय रीडिंग ईच क्वेश्चन। आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, आप मार्क कर लें अपनी बुक्स में एंड जल्दी से इसे लर्न कर लें एंड इंशाल्लाह बहुत अच्छा एग्जाम होगा। एंड चैप्टर 18 है आपका रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स जो होती हैं। ठीक है, आपको आइडिया होगा ना रेडियो आइसोटोप्स का। बच्चों इसकी जो टाइप्स होती हैं एंड कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, आप वो लाजमी अच्छी तरह करिएगा। हाफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, दिस इज़ लव टॉपिक ऑल्सो। तो आपने ये लाजमी करना है, जिनको मैंने हाईलाइट किया ये लाजमी आपने तैयार करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने अपना कर लिया है गेस्ट पेपर, जो एक ओवरऑल व्यू था कि व्हाट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। अब व्हाट आई हैव थॉट इज दैट कि आपको जो चैप्टर वाइज एंड लॉन्ग लाइदा देती हूँ, मैं एक ही साथ ही उनको रख देती हूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग, ताकि जब आप अपने प्रिपेयर करें चैप्टर तो आपके पास कंटेंट हो, आप वहाँ से ही टेली कर लें। सो स्टार्टिंग अप विद SHM एंड वेव्स, चैप्टर 10 हमारे पास है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन SHM व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। फिर बच्चों इसमें से आपके ये सारे इंपॉर्टेंट है। SLO बेस्ड ये क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया, उस तरह के आपका कंसेप्चुअल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड सब कवर हो जाए इसमें। एंड इंशाल्लाह अल्लाह करम करेंगे आपका इसी में से मेजॉरिटी आएगा, बट आपने मेहनत करनी है। आगे वाई द पेंडुलम क्लॉक्स रन स्लोली इन हिली एरियाज। फिर बच्चों फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून। एंड 13 वाला है डू मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, वेयर इज इट, आर इक्वल। आपने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है बच्चों, जब भी आपके पास कमेंट इन सच type of questions आए. So what you need to do is that it's a debate type of question. If you say yes, you need to prove your answer with yes, and if you say no, you need to give justifications of no. So last वाला देख ले। 18 है why radio waves diffract from TV,
waves, then TV waves. आगे 11 वाला है, chapter 11 बच्चों. How stethoscope functions. So you can take a screenshot of it. It's better taking a screenshot than me repeating it, because what I have thought is like पिछली वीडियोस में मैं बहुत एक्सप्लेन करती थी आपको, आंसर्स तक साथ एक्सप्लेन उसका कॉन्सेप्ट करती थी, which you all loved it, you were saying it, but what I thought is that अभी आपका टाइम नहीं इतना कंसेप्चुअल होने का. जब आपके पास ज़्यादा वीकेंड्स होंगे, जब ज़्यादा डेज होंगे, तब आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज टू टेल you in depth, because I want my VT's family to top in their exams, inshallah. बट आप अभी स्क्रीनशॉट्स लें, एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कमेंट बॉक्स इज़ अवेलेबल फॉर यू. आप कमेंट करें, एंड इंशाल्लाह एज सुन एज वी गेट योर क्वीरीज, सो वील try to solve it and give you an exact accurate answer. So coming up to chapter 12, which is geometrical optics. So you can have a look on it and see there are 15 to 16 important. So we have more also. Actually बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस गेस्ट पेपर पे. Compiling is very difficult, you guys know, to take content from several places, and then alhamdulillah with the experience we can conclude that what chances are. alhamdulillah previously जितने भी एग्जाम्स हुए हैं majority came from our guest paper, and we guess कि ये मेजर आपका फिजिक्स जो है इसमें भी ऐसे ही हो. Then comes electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है. ये जो कॉलम्स फोर्स इसमें है इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और वो जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, ग्लास रॉड एंड वो जो सिल्क रब करते हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं, विच आई एम टेलिंग यू. और इसमें कंडक्टर इंसुलेटर्स का भी आपने आइडिया रखना है. आगे देख लेंगे 2 चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. न्यूमेरिकल्स आपको जो इंपॉर्टेंट पीछे बताए हुए आप वही कर लें, दैट वुड बी इनफ इंशाल्लाह. फील्ड लाइंस, फील्ड फोर्स, न्यूट्रल जोन. कैपेसिटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव टोल्ड यू कैपेसिटर्स चार्ज्ड बाय डीसी डायरेक्ट करंट. एंड आगे कैपेसिटर्स के फैक्टर्स. कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में बहुत फ़र्क है बच्चों, ये आपके पास शॉर्ट आ सकते हैं. फिर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सीरीज़ एंड पैरेलल आपने पढ़ा होगा इंशाल्लाह. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना बच्चों. अगर आप ये कर लें इंशाल्लाह आपका मेजॉरिटी कवर हो जाएगा. आगे कैपेसिटर्स की आपकी डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस है आप बताएं. शायद आप और मेरी सोच मिल रही है कि फैंस में हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, फ़ैन की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए कैपेसिटर्स का यूज़ होता है. तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में बहुत फ़र्क है. कैपेसिटर्स के अंदर कैपेसिटेंस होती है. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती क्योंकि वी हैव लेस टाइम, वी नीड टू कवर मोर. देन चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ. बच्चों ओम्स लॉ की डेफिनेशन, उसकी लिमिटेशन एंड उसका ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने लाजमी करना है. ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस का डिफरेंस आप लाजमी देख लीजिएगा. In difference, I would tell you again that one definition and 2 supporting points are enough. And अगर आपके पास example है तो 1 definition, 1 supporting point and 1 example. 3 points पास होने चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना आपने, वो आपको फुल मार्क्स इस तरह मिल जाएंगे. आगे वोल्ट मीटर लाजमी करना बच्चों, लाजमी जो होता है ना वो. देन आपने इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर इज़ इम्पॉर्टेंट जब फ्यूज़ हो जाता है. एंड सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज़ में डिफरेंस आपका से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों. आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके पास है ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस द पावर लॉस. लेंस लॉ आई हैव टोल्ड यू, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेंस लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ये आपके शॉर्ट में आएगा, इसका लॉन्ग में कोई ताल्लुक नहीं आने का. बच्चों आपको इतना आइडिया होना चाहिए व्हाट थिंग्स आर फॉर शॉर्ट, व्हाट आर फॉर लॉन्ग. आप उन टॉपिक्स को शॉर्ट के मुताबिक तैयार करें एंड लॉन्ग को लॉन्ग के मुताबिक, क्योंकि लॉन्ग आपने तकरीबन मोर देन 1 पेज का लिखना होता है एंड शॉर्ट आपको 4 लाइन्स में इनफ होते हैं. तो आपको जो फर्स्ट पेज है हमने समझाया ना, आप उसको एक दफ़ा थोड़ा देख लीजिए, उस चीज़ का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. स्लिप रिंग्स एंड स्प्लिट रिंग्स ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा बच्चों, स्लिप एंड स्प्लिट 2 डिफरेंट थिंग्स आते हैं. चैप्टर 16
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बच्चों कैथोड रे ट्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CRO। देन बच्चों जी व्हाट एल्स, इलेक्ट्रॉन गन, इसमें आपको पता है इसमें एंड और नॉट ऑपरेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट में कोई एक ऑपरेशन आपसे भी पूछा जा सकता है। लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए ये ड्रॉ करना ट्रुथ टेबल साथ। एंड नीचे अगर हम पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 19, हाउ नॉट गेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम नैंड और नॉर गेट्स। 20 है व्हाट इज LDR, व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड हाउ सेफ्टी अलार्म। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। अब लॉन्ग में कैसे आ सकते हैं, राइट डेफिनेशन, सिंबल, एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल फॉर बेसिक लॉजिक गेट्स। ये जब क्वेश्चन 17 है आपका। सो योर लॉन्ग विल बी ऑफ दिस टाइप एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी पूछे जा सकते हैं इन लॉन्ग। Coming up to chapter number 17, information and technology. What is the difference between hardware and software? And then use of coaxial cable, geostationary satellites, supercomputers, compact disc, CD जिसे कहते हैं, and drawbacks of ICT in present. Okay, so it's computer type आपका topic, but you need to know about it very easy. Atomic and nuclear physics. तो एटमॉस से क्या मुराद है, आगे रेडियो एक्टिविटी, आयनाइजेशन पावर। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, वाई आयनाइजेशन पावर ऑफ अ पार्टिकल इज ग्रेटर एंड पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस। ये आपके शायद चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है उसमें भी है, बट ये आपके मेन टॉपिक है, उसकी फ्यू लाइन्स हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। डिफाइन डोज एंड इक्विवेलेंट डोज। एंड क्वेश्चन 10 देख लें, हाउ रेडियो आइसोटोप आर हार्मफुल, इवन दीज आर यूज्ड फॉर ब्रेन रेडियोथेरेपी। तो मैंने आपको इन स्टार्ट में बताया था ना कि ट्रीटमेंट्स एंड ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को आपने लाजमी करना है। एंड फ्यूजन एंड फिशन एंड फ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइसोटोप्स भी आपने देख लेने हैं, फर्टिलाइजर रिसर्च। एंड ये जो लास्ट में है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 19 है, वाई न्यूक्लियर रेडिएशन हैव ग्रेटर आयनाइजेशन पावर एंड लेस पेनिट्रेटिंग पावर। इस टाइप के ना जिसमें कंपैरिजन आ रहा हो, डिफरेंस कंपैरिजन एंड येस और नो के साथ आपने बताना है, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट। आपको पता है फिजिक्स में क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आपने ये जो लॉन्ग आपको इधर बताए हुए आपने अच्छी तरह कर लेना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड लक टू यू ऑल। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।